हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे बढ़ते हुए आज हम बोहर मॉडल कहां से आया। बोहर मॉडल को अब तक के मॉडल्स में सबसे सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है, तो बोहर मॉडल की शुरुआत कहां से हुई उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है बोहर के दिमाग में बोहर मॉडल आने के रीजंस। किसी भी एटम को हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मान लेते हैं क्योंकि ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है, और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल मूव अंडर एक्सेलरेशन alternating electrical and magnetic field are generated and transmitted in form of wave called electromagnetic radiation। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम वेव मानते हैं, कभी भी हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देख नहीं सकते, लेकिन उसमें मौजूद प्रॉपर्टीज की वजह से अगर हम वेव नेचर की बात करें तो हम किसी भी रेडिएशन को वेव इसीलिए कह देते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं लाइट की तरह, जैसे कि वो डिफ्रैक्शन कर सकता है, रिफ्लेक्शन कर सकता है, रिफ्रैक्शन कर सकता है। अपनी इन प्रॉपर्टीज की वजह से हम किसी भी रेडिएशन को वेव मानकर चलते हैं। तो जब कोई रेडिएशन वेव की तरह बिहेव करेगा तो उस समय वो इस तरह से मूव करेगा, और इस मूवमेंट के दौरान इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि किसी भी डायरेक्शन में अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्रीस्ट कहेंगे, और नीचे की तरफ मूव करने वाले पार्ट को हम ट्रॉ कहेंगे। और ये नीचे जब भी आ रहा है ये ट्रॉ है, ऊपर जब भी जा रहा है ये क्रीस्ट है। और दो क्रीस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रॉ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कह देंगे। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी उसके एम्पलीट्यूड है। किसी भी तरंग की या किसी भी क्रीस्ट की ऊंचाई या किसी ट्रॉ की गहराई, इसकी लंबाई को हम उसका एम्पलीट्यूड कह देंगे। और उसके अलावा रेडिएशन की जब वो वेव की तरह बिहेव करता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइक फ्रीक्वेंसी, यानी कि इतने, जैसे अगर हम एक शॉर्ट डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस में कितनी वेव्स क्रॉस कर रही हैं, इसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कह देंगे। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी ये कहती है कि एक सेकंड में किसी तरंग ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है इसका वेव नंबर। अगला है वेवलेंथ। वेवलेंथ कहता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो किसी मैटर की प्रॉपर्टीज जैसे कि वो डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन प्रॉपर्टीज की वजह से हमने किसी भी पार्टिकल को वेव कहा, और वेव के नेचर को और वेव की प्रॉपर्टीज को हमने इस पार्ट में समझा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल नेचर में रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आप कहेंगे कि वो आखिर वेव है क्या, एक पार्टिकल है या फिर एक वेव है। एक्चुअली कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूल नेचर शो करता है, वो एक वेव की तरह भी वर्क करता है और एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि हम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि आखिर वो किस तरह का बिहेव कर रहा है। अगर वो डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसी प्रॉपर्टीज को दिखाता है तब हम उसे वेव मान लेते हैं, और जब वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस तरह की प्रॉपर्टीज को शो करता है तब हम उसे एक पार्टिकल मान लेते हैं, क्योंकि केवल पार्टिकल ही ऐसा सब्सटेंस है, पार्टिकल ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी प्रॉपर्टीज सामने आ सकती हैं। अब समझते हैं क्या है किसी भी रेडिएशन का पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक पार्टिकल की तरह मान लिया गया है, और ये कॉन्सेप्ट मैक्स प्लांक ने दिया था, और उन्होंने अपनी इस थ्योरी को प्लांक क्वांटम थ्योरी नाम दिया था। और उन्होंने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी है वो h के इक्वल है, और जिसमें h को हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। और ये कहता है अगर हम इसी थ्योरी को लाइट के लिए समझें, जो लाइट हम देख पाते हैं उस लाइट के लिए हम इस थ्योरी को समझें, तो वो इन एनर्जी बंडल्स को फोटोन कहता है। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए समझें तो वो इस पार्टिकल को, जो पार्टिकल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मान रहे हैं, उसको ये क्वांटा कहता है, जिसकी एनर्जी h के इक्वल होती है। और ये कहता है द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। तो उन्होंने किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल माना, यानी कि मैक्स प्लांक ने उसे
पैकेट माना और मैक्सवेल ने उन्हें वेव माना। और अब हम समझते हैं कि आखिर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल कहने का रीजन क्या है। पहला रीजन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सपोज करिए आपने एक आयरन की स्टिक ली है या आयरन का एक क्यूब लिया है। आयरन के क्यूब को आप आग में डायरेक्टली डाल देते हैं, तो आग में डालने पर क्या होगा, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो रेड हो जाएगा, और रेड हो जाएगा उस दौरान आप कह सकते हैं कि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। अब जब आप उसे आग से बाहर निकालते हैं तो आग से बाहर निकालने पर क्या होगा, वो आयरन हीट बाहर की तरफ फेंकेगा। यानी कि एक आयरन उसने क्या है, एक एब्जॉर्बर की तरह भी काम किया, और जब उसे बाहर निकाला गया तो एक एमिटर की तरह भी काम किया। यानी कि ऐसी कोई भी बॉडी जो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर की तरह काम करती है उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, और इस तरह के रेडिएशन को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। हालांकि कोई भी बॉडी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्रिएट नहीं करती है, लेकिन जब भी इस प्रॉपर्टी की हम बात करें कि आयरन गर्म हुआ और उसके बाद उसने हीट बाहर फेंकी, तो ये हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पार्टिकल की तरह है, इसीलिए वो इतने आसानी से एब्जॉर्ब और इतनी आसानी से एमिट हो पाया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी पार्टिकल नेचर की, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए डिटेल में समझते हैं क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है जब किसी मेटल की सरफेस पर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डाला जाता है जिसकी वैल्यू एच न्यू के इक्वल होती है, तो उसी दौरान इससे इलेक्ट्रॉन इजैकुलेट होता है। यानी कि जिस स्पीड से आप इसमें, जिस इंटेंसिटी से आप इसमें एनर्जी डालेंगे उसी इंटेंसिटी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि एक फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन इजैकुलेट हो गया। अब हम इससे ये समझते हैं कि हमने एनर्जी कितनी दी थी, एच न्यू के इक्वल दी थी, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और ऐसे ही एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि उसने गतिज ऊर्जा प्राप्त कर ली, तो इट इज हाफ mv स्क्वायर। और जब हम E और E को देखें दोनों तरफ इक्वल, वो हो जाती है एच न्यू इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और एक बात और समझने वाली बात है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेंशन की गई थी, वो ये थी कि किसी भी मेटल में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजैकुलेट होता है। इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि हर मेटल को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, और इस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है फॉर ईच मेटल there is characteristic minimum energy called threshold frequency, और इसकी वैल्यू एच न्यू 0 के इक्वल होती है। इसको हम एक वर्क फंक्शन भी मानते हैं, यानी कि एच न्यू एनर्जी आएगी तो इसमें एक वर्क यूज होगा और हाफ mv स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा, और इस W की वैल्यू होगी एच न्यू 0 के इक्वल। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक फॉर्मुलेशन हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।